Hello, hello, my dear friends. This is Shiva Rathore from Nischal Perry. My dear friends, हम आज एपिसोड में कल का जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सिरसागंज के बहुत चर्चित विधायक जनाब हरिओम यादव जी से चर्चा करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हरिओम जी की कहानी, हरिओम जी के जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। जय हिंद सर। सर बताइए, बड़ा हुआ की स्थिति है इस समय। जो हम अभी आगरा से निकल के आए हैं, तो जो धवरई पे जो कार्यालय है समाजवादी पार्टी का, और वहाँ से लेके और जो मक्खनपुर का मोड़ है वहाँ तक तो छावनी में तब्दील कर दिए गए। ऐसी क्या मतलब परेशानी थी? इतना बड़ा कोई इलेक्शन तो था नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, हाई कोर्ट का भी ये निर्णय है कि निष्पक्ष चुनाव होना, माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया जी, और आयोग भी ये चाहता है कि निष्पक्ष चुनाव जी, और हमारे जनपद की जनता भी ये देखना चाहती है चुनाव में निष्पक्षता बरती जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यालय तो आपने छावनी तब्दील कर दिया। लेकिन प्रशासन इसी चक्कर में कि कोई दाग धब्बा न हम पर लगे, चुनाव निष्पक्ष निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। तो ये प्रशासन की व्यवस्था है, शांतिपूर्ण तरीके से कैसे कराएं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। हो सकता है प्रशासन को कहीं से सूचना मिली हो, चुनाव में कहीं गड़बड़ी हो सकती है, कोई विघ्न पड़ सकता है, तो प्रशासन की पूरी तैयारी से उसके लिए चुनाव कराने के लिए तत्पर है, कुछ भी कर सकता है। चुनाव के लिए छावनी बनाए, कोई निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन जो भी करे उसके लिए कोई क्रिया प्रक्रिया नहीं करना चाहिए। फिरोजाबाद के जो पार्टी लोग हैं, जो राजनीति के बड़े धुरंधर हैं, उनके दिल में ये जहन में ये सवाल उठता है, मीडिया के जहन में ये सवाल उठता है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जो बीच की कड़ी जनाब हरिओम यादव जी को माना जा रहा है, तो आप बताइए एक ऊँट किस करवट बैठ रहा है जनाब, बताएं। देखिए, ये जनपद फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है जी, लेकिन यहाँ जनपद फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी को प्रोफेसर रामगोपाल यादव, उनके पुत्र, उनके गुर्गों ने खत्म कर दिया। यहाँ समाजवादी पार्टी इस जनपद फिरोजाबाद में रही नहीं, केवल दलाल रह गए और प्रोफेसर उनके लड़के रह गए। जनता एक तरफ है और प्रोफेसर उनका लड़का, उनके दलाल एक तरफ है, और उनको जनता ने नकार भी दिया 19 के चुनाव में। लेकिन बेसमझ से भी फिरोजाबाद को बर्बाद करने के तुले। एक गाना था, आप सुना होगा जी, राम तेरी गंगा मैली हो गई पाप धोते धोते। इसी तरह हमारा फिरोजाबाद प्रोफेसर के लड़के, उनके गुंडों के पाप धोते धोते फिरोजाबाद भी हमारा गंदा हो गया है। क्या बात है। आपने तो माय डियर फ्रेंड्स, जो अभी आपने सुना है कि एक फिल्म के जो गाने की तर्ज पे जो अभी जवाब दिया है, एक शिवा राठौर का तीखा सवाल विधायक जी के लिए। विधायक जी, आप ये बताइए, हम 2-3 बार आपका इंटरव्यू ले चुके हैं, मैंने पहल भी की है, हमने ये चाहा कि सब एक हो जाए और एक होके एक मुकम्मल पे इस चुनाव को एक दशा और दिशा दी जाए। तो अभी तक आपने पत्ते नहीं खोले कि आप मैंने फिर भी कहूँगा कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है। देखिए, मैं शुद्ध समाजवादी था जी, आज भी हूँ समाजवादी जी, और मेरे रग रग में समाजवाद का खून बना जी, लेकिन प्रोफेसर, उसका लड़का और यहाँ के गुर्गे नहीं चाहते कि मैं समाजवादी पार्टी को मजबूत करूँ। सर प्रोफेसर रामगोपाल यादव, उनके लड़के बीजेपी से मिलकर समाजवादी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, और कमजोर कर दी, कमजोर कर दी, और उसका परिणाम कल आपके सामने आ जाएगा। मैंने पहले के जिस दिन चुनाव जिला पंचायत घोषित हुए थे, उसी दिन मैं कह दिया था कि अंदर खाने प्रोफेसर रामगोपाल यादव जयंत सिंह से मिले हुए हैं, और अगर जिस प्रत्याशी को बनाया उसी ने कह दिया अगर इसको कैंडिडेट बनाया तो इसका मतलब है प्रोफेसर रामगोपाल यादव जयंत सिंह की पुत्र वधु बीजेपी को बात में बढ़ती रहे, वो सबके सामने आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा सनसनीखेज खुलासा है अभी विधायक जी ने जो प्रोफेसर रामगोपाल पहले भी कह चुका हूँ मैं, और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मुझसे समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति ने वोट नहीं मांगा, न कोई मुझसे वोट मांगने आया, और मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी मुझे तो नाची समझती है, हमें कुछ समझती नहीं, हम है ही नहीं कुछ, और हम ही नहीं समझती है। घोर अपमान हमारी जनता का,
हमारे पत्नी को, हमारे पुत्र को वार्ड नंबर 29-30 में 40,000 वोट मिला है, जो शायद एक इतिहास रिकॉर्ड है सर। इतिहास और रिकॉर्ड है। और उनका अपमान इसीलिए कि उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि से, उनके चुने हुए मेंबरों से समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति ने अभी तक वोट नहीं मांगा। तो इसका मतलब है 30 नंबर वार्ड, 29 नंबर वार्ड की जनता का घोर अपमान है। और मैं यही अपनी जनता से प्रार्थना करूंगा, अगर भविष्य में लोग वोट मांगने आए तो उनको नकार दें और भगा दें कि तुमको हमारे वोट कर लेने का कोई राइट नहीं है। जिसे हमने अपने वोट दिए थे, दूसरे तुमने अब वोट नहीं मांगा है, तो अब हम तुम्हें कभी वोट नहीं देंगे, न तुम्हारे किसी प्रत्याशी को वोट। आपने अभी तक ये पत्ते नहीं खोले कि आप सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा हमारे समाजवाद हमारे घर में भरा हुआ है, लेकिन 15 फरवरी को आपको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। क्या परिणाम था इसका? देखिए, इसीलिए किया गया था कि इनका ये था कि समाजवादी पार्टी में हरिओम यादव रहेंगे या उनके बेटे रहेंगे, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत रहेगी जी। वो समाजवादी पार्टी को मैंने पहले कह दिया, प्रोफेसर रामगोपाल उनका लड़का, उनके जरिए खत्म करना चाहते हैं, तो खत्म कर दी। उसका परिणाम कर आरोप था सर आप पे? हम पर सारे आरोप झूठे। जनता नहीं जानती है कि जो जिसके कड़कड़ में समाजवादी पार्टी को, जिनने हमने स्थापना से लेकर जेलें काटी, लट खाए, हमारी जनता ने लाठियां खाई, आंदोलन किए, हम लोगों को मुकदमा हुए, और लड़के समाजवादी पार्टी की मजबूत कर दी थी कि 5 विधानसभा में समाजवादी पार्टी का प्रथम लहरा रहा। सर जनता को तो पता है आपकी जनता। और जब से प्रोफेसर रामगोपाल जिले में उनका लगाया तो समाजवादी पार्टी की स्थिति देखो, हम अकेले एमएलए 4 सीटें चली, बहुत मजबूत, जसमाना जैसी, शेखावत जैसी जो इतनी मजबूत सीटें थी, ये प्रोफेसर उनके लड़के की गलत नीतियों के कारण दोनों सीटें हारी, बल्कि चारों ही हारी। तो सर जो कल का चुनाव होने जा रहा है जिलाध्यक्ष का, किसके तरफ जा रहा है? इसमें बीजेपी जीतेगी जी। बीजेपी पास वोट है, ये जनता को झूठ बोलने के 22 वोट, जब तक पता लग जाएगा 22 वोट है, 22 वोट है तो प्रोफेसर के कब्जे में 22 जी बिल्कुल, मेरे कब्जे में चाहे नहीं है, भाजपा के कब्जे में जी। वही तो कह रहे मेरे कब्जे में, बाल्मीकि खुद ही का कह रहा हूँ मैं। वो बार कहते हैं कि 22 वोट मेरे कब्जे में, उनके बुर्गे कहते हैं। और जब कल वोट 8 पड़ेंगे तो 22 में 8 गए, 14 बचे, तो 14 वोट प्रोफेसर ने किसको बेच दिए? तो मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ, विधायक जी बता रहे हैं ये 14 वोट प्रोफेसर से, उनके गुरुओं से पूछिए आप वोट कहाँ बेच दिए, जब तुम्हारे कब्जे में है, तुम्हारे पास है। 14-22 है तुम्हारे पास, 22 में 8 ही वोट पड़ेंगे या 10 पड़ेंगे? अगर 10 पड़ेंगे तो 12 बेच दिए, और 8 पड़ेंगे तो 14 बेच दिए। तो जो रामगोपाल जी अपने हैं वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे जनता को। इधर की जनता को बहुत परेशान अपमान किया है रामगोपाल ने, फुरियाबाद का बर्बाद कर दिया, फुरियाबाद को बदनाम कर दिया। और ये प्रोफेसर उनका लड़का, ये पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये राजनीतिक लोग होते। प्रोफेसर के लड़के का तो वो हाल कालिदास का, जिस पेड़ पर बैठा था उसी डाली को काट रहा था, वही उनके लड़के का पुत्र का जो पूर्व सांसद का है कि अपने ही स्तंभ को काटा है उसने। तो ये नेता हो सकते हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए? प्रोफेसर जाना इन लोगों को काट दो, मेरा लड़का नेता हो जाएगा। अरे तुम दूसरे को गड्ढा खोदो, तुम्हारे लिए गड्ढा तैयार हो गया। तुम्हारे जैसे रामपाल के लड़के जैसे हमारे क्षेत्र में घर घर लड़के, उससे योग्य, उससे जानदार, उससे समदार, उससे जनाधार वाले हर गांव में। एक प्रधान नहीं हो सकता मेरी किसी विधानसभा गांव में लड़ लिया अच्छा चुनाव, पूरे जिले में चुनौती है, किसी ग्राम सभा में प्रधान हो जाए, उस गांव का लड़का प्रधान होगा जो उस गांव का रहने वाला होगा। बिल्कुल सत्य है। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में इतना सफिशिएंट है। और आज जो माननीय विधायक जी ने प्रोफेसर साहब पे संगीन आरोप लगाए, मैं समझता हूँ कि इस एपिसोड में देख के आप खुद भी संग रह जाएंगे कि कल का चुनाव किस तरफ जा रहा है। ये विधायक जी ने इशारा भी दे दिया और स्पष्ट शब्दों में बता दिया। तो जय हिंद नेचर प्यारी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। शिवा राठौर के तीखे सवाल के साथ देखना न भूलें। जय हिंद नेचर प्यारी। डीडी न्यूज आपको बताने जा रहा है, ब्यूरो चीफ सत्येंद्र सिंह फिरोजाबाद से, कि जो विधायक जी से डिबेट हुई थी, इसमें रामगोपाल यादव जी हैं, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने अपने 22 वोट अपने बताए हैं, लेकिन ये सीधे विधायक जी ने हमें बताया भाजपा की तरफ, कल का चुनाव भाजपा की तरफ जाते हुए। आज ही आपने धुल डाला है।